हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इंग्लिश बोलते हुए हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो इंग्लिश बोले वह बहुत ही फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोले, अर्थात फराटेदार इंग्लिश बोले। तो आपको इंग्लिश फराटेदार बोलने के लिए क्या करना होगा? आप दिन में कम से कम 10 मिनट्स इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अवश्य करेंगे, तभी आपको इंग्लिश में फराटेदार बोलना आएगा। कुछ सेंटेंस हम आपको बता देते हैं जो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में यूज कर सकते हैं। आज का जो डे है वह हमारा डे 26 है। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हम आज का अपना पहला सेंटेंस ले रहे हैं। मेरे जूते कहाँ हैं? मान लिया आपके जूते कहीं पर रखे हैं और आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे? आप यही कहेंगे कि मेरे जूते कहाँ हैं। और यदि आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं वेयर आर माई शूज़। वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं? वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं? साथियों, जो सेंटेंस है आप कम से कम 2 या 3 बार बोलकर इनकी प्रैक्टिस अवश्य किया करें, तभी ये जो सेंटेंस है वे आपके टंग पर आ पाएंगे। वेयर आर माई शूज़, वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं? मान लिया आपके जो जूते हैं वे छत पर रखे हुए हैं और आपकी मम्मी कहना चाहती है कि आपके जो जूते हैं वे छत पर रखे हुए हैं। योर शूज़ आर ऑन द रूफ, योर शूज़ आर ऑन द रूफ, आपके जूते छत पर रखे हैं। योर शूज़ आर ऑन द रूफ। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मेरे पिताजी कहाँ हैं? वेयर इज़ माई फादर, वेयर इज़ माई फादर, मेरे पिताजी कहाँ हैं या फिर कहाँ गए हैं। और आपकी मम्मी कहना चाहती है कि आपके जो पिताजी हैं वह बगीचे में टहलने गए हैं, घूमने गए हैं, या फिर तुम्हारे जो पिताजी हैं वह बाग में है, बगीचे में है। तो आपकी मम्मी इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेगी योर फादर इज़ इन द गार्डन, योर फादर इज़ इन द गार्डन, आपके पिताजी बगीचे में है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है तुम्हारी किताब कहाँ है? मान लिया जो टीचर है वह बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों ने जो बुक है वह नहीं खोली हुई है, तो टीचर बच्चों से कह सकता है कि तुम्हारी किताब कहाँ है। और वह टीचर इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेगा वेयर इज़ योर बुक, वेयर इज़ योर बुक, आपकी किताब कहाँ है? वेयर इज़ योर बुक, आपकी किताब कहाँ है? चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है आदमी गलतियों का पुलिंदा है। मान लिया कोई जो व्यक्ति है वह गलती कर देता है और वह गलती अनजाने में हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि आदमी गलतियों का पुलिंदा है और आदमी से गलती हो ही जाती है। और हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे ह्यूमन इज़ बंडल ऑफ मिस्टेक, ह्यूमन इज़ बंडल ऑफ मिस्टेक, आदमी गलतियों का पुलिंदा है, आदमी से गलती हो ही जाती है। ह्यूमन इज़ बंडल ऑफ मिस्टेक। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हर बुराई में एक अच्छाई छिपी हुई होती है। साथियों, यह एक कहावत है, यह एक प्रोवर्ब है और हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे ए ब्यूटी इन डिस्गाइज, ए ब्यूटी इन डिस्गाइज, हर बुराई में एक अच्छाई छिपी हुई होती है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों, यदि आप इंग्लिश की डे बाय डे बोलकर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंग्लिश जो है वो बहुत ही फ्लुएंट वे में बोलनी आ जाएगी। और हम अपनी हर एक वीडियो में यह सेंटेंस जरूर बोलते हैं प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मैं आपको वहाँ से ले आऊँगा। मान लिया आपका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार आ जाता है और वह स्टेशन पर उतरता है, तो आप उसे टेलीफोन करके कह सकते हैं कि मैं आपको वहाँ से ले आऊँगा। और यदि आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल गेट यू फ्रॉम देयर, आई विल गेट यू फ्रॉम देयर, मैं आपको वहाँ से ले आऊँगा। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है क्या आप मुझे समझ रहे हो? जो आपके टीचर हैं वे आपको मान लिया अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और आपको अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे समझ रहे हो? और आपके टीचर इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे समझ रहे हो? चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है अभी क्या समय हुआ है। मान लिया आपके पास समय देखने के लिए कोई टेलीफोन या घड़ी नहीं है, तो
तो आप दूसरे व्यक्ति से समय जानना चाहते हैं तो आप कैसे उस व्यक्ति से समय पूछकर जान सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम लाइक नाउ। व्हाट इज़ द टाइम लाइक नाउ, अभी क्या समय हुआ है। मान लिया जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की घड़ी में 2:10 हुए हैं, तो वह इस समय को कैसे बताएगा। वह कहेगा इट्स 10 past 2। इट्स 10 past 2, 2:10 हुए हैं। साथ ही जो मिनट है वह पास्ट से पहले आती है और जो घंटे होते हैं वह पास्ट के बाद आता है। और यह जो स्ट्रक्चर है यह हमारा ब्रिटिश स्ट्रक्चर होता है, अर्थात ब्रिटिश मेथड होता है। अमेरिकन मेथड में हम इस समय को कैसे बताएंगे। हम कहेंगे इट्स 2:10। इट्स 2:10, 2:10 हुए हैं। यह हमारा अमेरिकन मेथड है। और अमेरिकन मेथड में जो है 2 पहले आता है, जितने घंटे होते हैं वह पहले आता है, और जो मिनट होती है वह ओ के बाद आता है। इट्स 2:10, 2:10 हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे गाली देने का कोई शौक नहीं है। यह एक हमारा यूज भी है फोन्ड ऑफ, और फोन्ड ऑफ का यूज़ हमने अपनी एडवांस इंग्लिश क्लास में कराया है। जिस व्यक्ति ने हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन की क्लास नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर जाकर एडवांस इंग्लिश स्पोकन की क्लास में फोन्ड ऑफ का जो यूज है वह देख सकता है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है मुझे गाली देने का कोई शौक नहीं है, और इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कहेंगे आई एम नॉट फोन्ड ऑफ एब्यूजिंग। आई एम नॉट फोन्ड ऑफ एब्यूजिंग, मुझे गाली देने का कोई शौक नहीं है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मान लिया कोई व्यक्ति आपको सामने देखकर आपको नापसंद करता है, आपसे बात नहीं करता है, तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। और आप इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे, आप कहेंगे आई एम नॉट फोन्ड ऑफ टॉकिंग विद यू। आई एम नॉट फोन्ड ऑफ टॉकिंग विद यू, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। साथियों फोन्ड ऑफ के बाद हम वर्ब में ING लगाते हैं, और जो TALKING यह टॉकिंग नहीं होता है, यह हमारा टॉकिंग होता है। साथियों यह भी एक प्रोनाउंसिएशन का रूल है, और प्रोनाउंसिएशन की जो क्लास है वह हमने अपने चैनल पर कराई है। और यदि किसी व्यक्ति ने हमारी प्रोनाउंसिएशन से संबंधित क्लास नहीं देखी है तो वह हमारे चैनल पर जाकर प्रोनाउंसिएशन की क्लास देख सकता है। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। मान लिया आप कहीं पर जाते हैं और आपको कोई व्यक्ति देखकर आपसे चिढ़ता है, आपसे घृणा करता है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। और आप इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। आप कहेंगे आई एम नॉट फोन्ड ऑफ कमिंग हेयर। आई एम नॉट फोन्ड ऑफ कमिंग हेयर, मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। साथियों जो सेंटेंस है, यदि आप इन सेंटेंस की बोलकर 10 मिनट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सभी सेंटेंस जो है आपकी टंग पर आ जाएंगे, और आपको इंग्लिश बोलने में कहीं पर हेजिटेट या प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है उसे देर से उठने का कोई शौक नहीं है। उसे देर से उठने का कोई शौक नहीं है, यहाँ पर भी हम फोन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे, और यह एक हमारा नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर हम इज़ और एम के बाद नोट का यूज़ करते हैं। और हम इस वाक्य की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे ही इज़ नॉट फोन्ड ऑफ गेटिंग अप लेट। ही इज़ नॉट फोन्ड ऑफ गेटिंग अप लेट, उसे देर से उठने का कोई शौक नहीं है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है शायद आज मुझे देर हो जाएगी। मान लिया आपको कहीं पर क्लास में पहुंचने में देर हो जाएगी, तो आप अपने जो टीचर हैं, अपने जो सर हैं, उनसे फ़ोन करके कह सकते हैं कि शायद आज मुझे देर हो जाएगी। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई मे गेट लेट टुडे। आई मे गेट लेट टुडे, शायद आज मुझे देर हो जाएगी। शायद आज वर्षा हो। साथियों मे का यूज़ हम शायद के लिए भी करते हैं, और हम इस वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो। साथियों जो मौसम संबंधी वाक्य होते हैं, अर्थात वेदर संबंधी वाक्य होते हैं, उन सेंटेंस की जो शुरुआत है वह हम इट से करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इट से इस सेंटेंस को बनाया है इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है इनमें से कौन पक्षी उड़ नहीं सकता। साथियों जहाँ पर हम सिलेक्शन अर्थात चुनाव करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम विच का यूज़ करते हैं। विच ऑफ दिस बर्ड्स, विच ऑफ दिस बर्ड्स, इनमें से कौन सा पक्षी कांट फ्लाई,
कांट फ्लाई अर्थात उड़ नहीं सकता। बीच ऑफ दिस बर्ड्स कांट फ्लाई, इनमें से कौन पक्षी उड़ नहीं सकता। साथियों, यहाँ पर हम चुनाव कर रहे हैं अर्थात सिलेक्शन कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। तो कौन सा के लिए हम विच का यूज़ करेंगे। विच ऑफ दिस बर्ड्स कांट फ्लाई, इनमें से कौन पक्षी उड़ नहीं सकता। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। साथियों, जो सेंटेंस है यह एक प्रोवर्ब है और इस सेंटेंस की हम अंग्रेजी बनाएंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है कल कभी नहीं आता। मान लिया कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कल आऊँगा, कल यह काम करूँगा, कल आपका उधार चुकता करूँगा, तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि कल कभी नहीं आता। और कल कभी नहीं आता इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मेरे पास समय की कमी चल रही है। मान लिया आप बहुत बिजी हैं, आपके पास समय की बहुत कमी है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास समय की कमी चल रही है। और आप इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास समय की कमी चल रही है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलोन। मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलोन, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मिस फॉर्चून का अर्थ होता है मुसीबत और नेवर का अर्थ होता है कभी। कम्स मिस आना और एलोन मिस अकेले। मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलोन, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। और मुसीबत कभी बताकर भी नहीं आती, तो हम कह सकते हैं कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलार्म। मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलार्म, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। साथियों, यह हमारी आज की मिक्स सेंटेंस की क्लास थी। और यदि आपको हमारी आज की मिक्स सेंटेंस की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।